जल्द करो, जल्द करो। बेट आयोजन जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। एपीआई सिस्टम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बहाली में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है और निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होंगे। इसके लिए भर्तियों पर काम शुरू हो गया है। लगभग 7,000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जानी है। लेकिन ये जो छात्र हैं वो बेट यानी कि राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक है, उसके आयोजन की बात कर रहे हैं। बिहार में लंबे समय से बेट का एग्जाम नहीं हुआ है और इसके साथ साथ डोमिसाइल और सारी भर्ती जो है वो बीपीएससी के थ्रू कराया जाए, इसकी मांग को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनसे बात करेंगे। छात्र नेता हैं सौरभ हैं। सौरभ जी, क्या कहिएगा? अब पहले तो आपने शिक्षक में स्टेट कराया, अब बेट को लेकर आए हैं, क्या कहिएगा? इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी आपको। एक गड़बड़ी है बेट को लेकर, जिस प्रकार से लगातार सरकार पेपरों में छपवा रही है कि इस बार जो है बेट होगा और बेट के तहत ही लोगों की बहाली होगी। तो बहाली होगी, लेकिन एक चीज हम लोग के पास भी जो इनिशिएटिव पता चला है कि सरकार एपीआई सिस्टम जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रहा है, जिसमें कई तरह के लोग जर्नल अखबारों में छपवाते हैं, पीएचडी कोर्स करते हैं, कैसे कैसे कोर्स करते हैं लोग, कौन कौन प्रोफेसर बन गए। तो अब पता चला है कि आखिर भ्रष्टाचार का जो अड्डा है, जो जिसके तहत लोगों के प्रोफेसर की बहाली हुई है, पहले 2 बार हुई है। पहले भी 2002 के आसपास आया था बेट, और उसके पहले 1996-97 में जो जानकारी है कि 2 बार पहले हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई आप अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं, वाकई में अगर ले रहे हैं बेट को लेकर, तो फिर आप बेट कराइए, पात्रता परीक्षा जो है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद बीपीएससी प्रोफेसरों की बहाली करे, परीक्षा ले, जो बेट पास है वो। राज्य जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है वो क्यों नहीं ले? देखिए वही बात है ना, राज्य विश्वविद्यालय आयोग जो है वो तो कर ही रही है। सरकार तो कह ही रही है कि भाई हम एपीआई सिस्टम पर कराते थे, एपीआई सिस्टम पर कराएंगे, लेकिन अब इस बार बेट कराएंगे। अब आप बात समझिए, देखिए बीपीएससी कराए या विश्वविद्यालय आयोग कराए, जो राज्य का विश्वविद्यालय आयोग है, लेकिन हम लोग का स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी कराए। बीपीएससी अभी भी बीपीएससी का जो साख है वो कुल मिला के ठीक ठाक है। बहुत चीजें होती है, थोड़े बहुत, हाँ समय से हो जाता है। और ये जो आप देखिए 2019 की जो बहाली है, जिसको राज्य विश्वविद्यालय आया, अभी कई विषयों के अभी तक इंटरव्यू और फलना प्रोसेस, ज्वाइनिंग की जब सब बाकी है। कई लोग भ्रष्टाचार करो, आरोप लगे, फर्जी सर्टिफिकेट पाकर वो सर्टिफिकेट बन गए, प्रोफेसर बन गए। तो इस बार लगभग 9,000 के आसपास है, और लोगों की जानकारी है कि 11,000 के आसपास पद की बहाली है। जो हो रहा है, रोस्टर का काम जो चल रहा है, उसमें इस तरह की चीजें आ रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि पात्रता परीक्षा हो, एपीआई सिस्टम हटे, ये बात है। पहला की पात्रता परीक्षा सरकार कराए, 2 बार पहले भी कराई है, पात्रता परीक्षा कराए, उसमें यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी और मास्टर डिग्री जो ले रखे हैं सबको बेट पास करना होगा, और जो बेट क्वालिफाई होंगे वही प्रोफेसर की परीक्षा, आगामी जो परीक्षा होगी उसी के लिए एलिजिबल होंगे, उसी में वो शामिल होंगे। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि कोई धांधली का रास्ता मत अपनाइए। बिहार में जो बहाली होगी, जैसे एसटीटी या टीआर4 में डोमिसाइल नीति के तहत लोगों का हुआ है, तो बेट में भी लगभग डोमिसाइल मांगते हैं। हाँ, ये नहीं जरूरी है, इसलिए जरूरी है। नहीं, भर्ती में बीपीएससी अगर आप लोग का मांग है बीपीएससी करे, उसमें भी डोमिसाइल लागू हो। देखिए ये बरसों से मांग रही है डोमिसाइल, लेकिन सरकार ने आंदोलन के बाद सिर्फ और सिर्फ टीआर4 में लागू किया है। हम लोग का मांग है बिहार के सभी भर्तियों में, तो प्रोफेसर की जो बहाली होगी उसमें भी 85% स्थानीय आरक्षण जो है बिहार के लोगों को मिले। तो ये बहाली है जो जिसके तहत बहाली होनी है प्रोफेसरों की, उसमें डोमिसाइल के तहत लोग का चयन हो। चलिए, और लोग भी हैं, कहाँ से आए हैं आप, क्या कहेंगे? मेरा सर आरा घर है। मेरा कहना है पहला प्राथमिकता की बेट हो, क्योंकि 17 अन्य राज्यों में अपना पात्रता परीक्षा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो एपीआई सिस्टम खत्म कर परीक्षा प्रणाली अपनाया जाए। कि एपीआई से क्यों इतना नाराज है? एपीआई इसलिए नाराज है कि बहुत लोग पश्चिमी यूपी से मेरिट वगैरह से डिग्री खरीद के ला रहे हैं 50 में 80%। पीएचडी, अब इसमें क्या है, पीएचडी एमपी में बिकता है, रीवा में। बहुत लोग पीएचडी भाई भतीजा बात से ऐसे हो जा रहा है। कोई प्रोफेसर है वो अपना बेटा बेटी को, भतीजा भांजी सबको करा दे रहा है। बाकी जो ग्रामीण पश्चिमी के बच्चे हैं वो पीएचडी कर ही नहीं पा रहे हैं। तो 30 नंबर पीएचडी में एक्स्ट्रा मिल जाता है बिना कोई जानकारी। इंट्री लेवल पर सरकार एग्जाम कराए, अब पीएचडी प्रमोशन के लिए रखे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब जनरल पेपर में क्या है, एक्सपीरियंस में लोग कहीं पैसा दे के करा ले रहे हैं एक्सपीरियंस अनुभव प्रमाण पत्र, जिसको अनुभव प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है। इंटर कॉलेज अनुभव प्रमाण पत्र दे रहा है पीएचडी वालों को। 10 ये दिक्कत है। बीपीएससी से आप लोग हैं कि बीपीएससी से कराया जाए सारी भर्ती? हाँ, ये जरूर है।
कि बीपीएससी से हो, क्योंकि टाइम पर भी होगा और अच्छे से भी होगा, क्योंकि उसका जितना भी एग्ज़ाम होता है लगभग टाइम पर हो रहा है और साफ सुथरी सभी बनाकर रखा है। और एपीआई सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है, बताइए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कहीं बाहर से लेके आ जाता है, या प्राइवेट कॉलेज वाला, अगर प्राइवेट कॉलेज को हम 5,000 ज़्यादा दे तो हमको सर्टिफिकेट में नंबर 5-10 ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत को 90 नंबर 80 नंबर और कितना कितना मिला हुआ है। और हम लोग का क्या है, ग्रेजुएशन में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे से टाइट से एग्जाम दिए हैं, अब 50-55% ही है। ये बात आपका सही है। और आप कहाँ से आए और हैं? जबकि नेट क्वालिफाइड हम कटिहार से आए हैं। हाँ, क्या कहिएगा इसमें? मतलब हम चाहते हैं कि बीपीएससी के थ्रू ही एग्जाम लिया जाए, बीपीएससी के थ्रू ही है इससे क्योंकि लोगों का विश्वास उसमें है, ट्रस्ट है सबसे ज्यादा। सौरभ जी, डेडलाइन क्या देते हैं? अब सरकार तो सारा लगभग अपना ड्राफ्ट तैयार कर चुका है, प्रस्ताव भेजा गया है वित्त विभाग के पास 7,000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए, तो आप लोग कुछ डेडलाइन रखे हैं क्या? बिल्कुल, अभी हम लोग की जो बैठक हुई है उसमें तय हुआ है कि एक ग्रुप बनाकर अभी लोग तमाम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जैसे कि अगर हम भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो जो बेतिया है, मोतिहारी बेतिया या मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के जो कॉलेज के जो है लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उस बैठक में शामिल होंगे। जैसे हम आरा जाएंगे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, तो फिर गोपाल इधर जो सासाराम और रोहतास के क्षेत्र के लोग हैं वो मीटिंग में आएंगे। तो एक ग्रुप बनेगा और अब हम यही चाहेंगे कि आगामी 15 तारीख तक, जो 15 मार्च है, क्योंकि होली के बाद 15 तारीख तक कम से कम 4-5 यूनिवर्सिटी के आसपास का जो दौरा है हमारे साथी हम लोग करे लेंगे। और उसके बाद आगामी जो बैठक होगी वो बैठक यहाँ पर 100-150 की संख्या में नहीं होगी, वो बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी। और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि बेट का अब वेट नहीं करेंगे, नो वेट फॉर बेट। अब हम लोग सीधे सीधे कहेंगे कि भैया जो भ्रष्टाचार का खेल चलता था पहले, एपीआई सिस्टम बिल्कुल गलत है। एपीआई सिस्टम भ्रष्टाचार का अड्डा है। जो इंडेक्स आप बनाते हैं जर्नल और न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाकर, ये पता नहीं है क्या? फलना के प्रोफेसर बन गए, अशोक चौधरी बन गए प्रोफेसर, कैसे पता नहीं है क्या? और वो सांसद की पत्नी प्रोफेसर है और मंत्री जो है उनकी पत्नी प्रोफेसर है, नहीं जानते हैं? सब लोग सब जानते हैं। गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो एमए किए हैं, जिसे नेट जेआरएफ किए हैं, परीक्षा के आधार पर बेट हो और बेट के बाद आगामी जो प्रोफेसर की बहाली हो बीपीएससी कंडक्ट कराए और एक बार कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले। चंद्रशेखर जी वाला नहीं कि मेरिट नहीं है, मेरिट है सर, मेरिट है, बिहार के लोगों में मेरिट है। लेकिन आप चले जाइएगा यूनिवर्सिटी में तो दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, केरल के लोग प्रोफेसर बने हुए हैं। आप जाइए ना पटना यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे भाई? कटोरा लेके भीख मांगेंगे? मजदूर की फैक्ट्री है। बिहार के लोगों में जितनी योग्यता है उतना किसी भी अन्य राज्यों के लोगों में योग्यता नहीं है। और बिहारी है और बिहार के लोगों को नौकरी मिले, 85% डोमिसाइल के तहत बीपीएससी बहाल करें। टीआरई 4 में अगर लगा है शिक्षकों में तो प्रोफेसर भी बड़े स्तर पर शिक्षक बनेंगे, तो इसमें भी डोमिसाइल के तहत बहाली होगी। और आज बैठक में सारे अभ्यर्थियों का एक ही डिमांड है कि भैया आप आगे बढ़िए, कोई लड़ाई इधर उधर की बट की नहीं। एपीआई सिस्टम का विरोध होगा और बेट का आप बेट नहीं करेंगे। 15 दिन का अल्टीमेटम है। होली के बाद एक बड़ी बैठक होगी और तमाम यूनिवर्सिटी में हम घूम के सब लोग को करेंगे कि चला ये पटना गांधी मैदान, चला ये पटना यूनिवर्सिटी, और कहेंगे कि प्रोफेसर की बहाली कीजिएगा। तो चंद्रशेखर जी भी प्रोफेसर बने थे, तो आपको नहीं पता था कि मेरिट कैसे बिहार में बनता है? चलिए, और अब सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया है, तो क्या लगता है कार्य प्रणाली भी बदलने की जरूरत है? भर्ती जल्दी हो, योग्यता का चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा बिहारियों का कल्याण हो, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बहाली प्रक्रिया को हम लोग बात कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। 2002 में ऑलरेडी बेट का आयोजन किया जा चुका है और बेट के आधार पर बहाली हो चुकी है। उसके बाद जो करप्शन का आडा की शुरुआत हुआ, जो एपीआई स्कोर का नाम चल रहा है, ये एपीआई स्कोर आप भी देख रहे हैं। अभी पूरे मतलब बिहार के विश्वविद्यालय में चले जाइए, जो प्रोफेसर की स्थितियां हैं और जो शिक्षा का, उच्च शिक्षा का जो व्यवस्था दुर्गति हो गया है, इसका मुख्य कारण एपीआई स्कोर है। और रीजन ये है कि लोग डिग्री खरीद के अन्य राज्यों से और जो भाई भतीजावाद या पुत्रवाद का जो नीतियां हुआ है या पत्नीवाद का नीतियां, ये कब तक चलेगा? हम लोग अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अगर सरकार बेट के आयोजन नहीं करवाती है, क्योंकि जो कि सरकार खुद कही है 2019 में जो बहाली आई, 7-8 साल हो गई, वो बहाली अभी भी कुछ प्रक्रियाधीन है। कारण क्या है कि एपीआई स्कोर, क्योंकि ये करप्शन का आडा है, कहीं ना कहीं झोल फंस जाता है। किसी का
डिग्री फर्जी निकल जा रहा है, किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी निकल जा रहा है, कोई मतलब परसेंटेज ज़्यादा लेकर आ जा रहा है, कोई अदर डिग्री से घुसा दे रहे हैं अलग से, और कोई परिवारवाद से घुस रहे हैं, और कुछ लोग का जो मतलब सिस्टम में बैठे हुए हैं, अपने लोग बैठे हुए हैं वहीं पे उसी सुनने वाला है। तो ये कब तक चलेगा? बिहार के बच्चों के साथ हटना चाहिए। बिल्कुल API हटना चाहिए और पारदर्शिता के साथ बहाली होनी चाहिए। जो भी बहाली की बात कर रही है सरकार 2024 से ही रोस्टर का खेल भी खेल रही है, और 24 से ही पेपर में बोल रही है। शिक्षा मंत्री का भी कई बार बयान आया है कि हम बेट कराएंगे, इस बार पारदर्शिता से बहाली करेंगे। हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन अब नहीं तो कब तक वेट करेंगे बेट का? बहाली के लिए भी बातें चल रही, क्या कहिएगा? देखिए, एग्जाम करा करके हम लोग अगर भर्ती कराने का बात कर रहे हैं तो ये तो न्यायसंगत बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं जैसे जितना भी पहले बहाली हुआ है उस सब में इतना करप्शन हुआ है वो जग जाहिर हो चुका है। बहुत सारे मंत्री जो है प्रोफेसर बन जा रहे हैं, उस पर कितना 52 की 55 साल की उम्र में प्रोफेसर बन रहे हैं फर्जी डिग्री खरीद करके, और डिग्री जो है कितना आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है मार्केट में, तो सब लोग जान रहे हैं। तो सरकार में जो बैठे हैं उन लोग के सामने हम लोग क्या है, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। बेट का आयोजन वो लोग को करना पड़ेगा। अगर सरकार बेट का आयोजन नहीं करती है तो हम लोग रोड पे आएंगे, और ये जो है 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। अगर सरकार 15 मार्च तक अगर जो है बेट के नोटिफिकेशन को लेकर के कुछ अपना जो है सकारात्मक जो है सूचना नहीं दे रही है, तो हम लोग का भी जो है ये जितना भी संख्या देख रहे हैं, कोर कमेटी का जो है आज मीटिंग था जिसमें सौरभ भैया को अध्यक्ष माना है हम लोगों ने, और उसके बाद से जो है हम लोग वेट करेंगे। अभी तो फिलहाल जो हम लोग आवेदन जो है वो प्रक्रिया से चलेंगे, क्योंकि एक रूल से ही चलेंगे। लेकिन अगर जो है सरकार 15 मार्च के पहले अगर जो है नोटिफिकेशन नहीं देती है, या बेट के प्रति कोई सकारात्मक सोच अगर नहीं हम लोग को दिखाई देता है, तो हम लोग जो है रोड पर उतर के आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन करेंगे। बता दें आपको हम कि बिहार में बड़े पैमाने पर प्रोफेसरों की बहाली होने वाली है, और जो राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा यानी कि बेट होता है उसको लेकर अनिश्चितता छाया हुआ है, और जो वर्तमान बहाली की प्रक्रिया चलती है उस पर उंगलियां उठ रही है। API सिस्टम को लेकर उंगलियां उठ रही है, और छात्रों का यही कहना है कि जब उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है, कार्यप्रणाली बदला जाए, भर्ती की प्रक्रिया बदला जाए, BPSC के थ्रू परीक्षा लिया जाए, बेट का आयोजन कराया जाए, और साथ ही साथ डोमिसाइल भी दिया जाए। देखिए अब आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।